नमस्कार, मैं भैरव प्रताप चौधरी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल सच स्टेशन है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस खास अपडेट में दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशनर्स की दुनिया की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज के इस वीडियो में हम 3 धमाकेदार खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में होने वाली उस भारी बढ़ोतरी की जिसकी चर्चा हर जगह से आ रही है। दूसरी खबर, उस बड़ी अपडेट की जहां पेंशनर्स ने सांसद को बुलावा भेजा है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन योजना के दोबारा शुरू होने को लेकर जो कोर्ट का बड़ा फैसला आया है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस अहम जानकारी को पाने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उस बड़ी खबर के बारे में जिसने लाखों बुजुर्गों की आंखों में उम्मीदें जगा दी हैं। खंड 1, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी व सपना जो हो सकता है पूरा। तो दोस्तों, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले उन लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीदें लेकर आई हैं। आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों से पेंशन धारकों की एक मांग लगातार उठ रही थी और वह मांग थी न्यूनतम पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक सरकार ने इस मांग पर बड़ी गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों, आपको सिर्फ 1000 रुपए की पेंशन पर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। आप सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए 1000 रुपए में महीने का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। आज के समय में बढ़ती महंगाई के बीच जरूरी दवाइयां खरीदना, राशन का सामान लाना और दूसरे छोटे मोटे खर्चे करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि पेंशन धारकों की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम 95, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, निजी और संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। जब कोई कर्मचारी नौकरी करता है तो उसके वेतन का कुछ हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है, जिसमें से एक निश्चित अंशदान पेंशन फंड में भी चला जाता है। रिटायरमेंट के बाद यही पैसा आपको हर महीने पेंशन के रूप में वापस मिलता है। फिलहाल यह न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए प्रतिमाह है। जरा सोचिए, पिछले कई सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई है। दूध, सब्जी, दवा, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन पेंशन की यह राशि ठहरी हुई है। यही मुख्य वजह है कि पूरे देश में पेंशनर्स यूनियन और संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। उनकी मांग है इस 1000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 से लेकर 9000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। आज के वक्त में 1000 रुपए में तो अच्छी दवा का एक पत्ता भी नहीं आता। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए कम से कम 7000 रुपए महीने की दरकार होती है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकारी स्तर पर इस पर तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो इससे लाखों परिवारों की आर्थिक तकलीफें काफी हद तक कम हो जाएंगी। एक बुजुर्ग दंपत्ति के लिए यह बढ़ोतरी किसी वरदान से कम नहीं होगी। वेतन सीमा में बदलाव का गणित। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ एक और बड़ी चर्चा जोरों पर है और वह है वेतन सीमा में बदलाव की। अभी तक ईपीएफओ की वेतन सीमा 15000 रुपए प्रतिमाह है। यानी अगर किसी की सैलरी इससे ज्यादा भी है तो पेंशन फंड में योगदान सिर्फ 15000 रुपए ही होता है। अब अगर सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 21000 या 25000 कर देती है तो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद और भी ज्यादा पेंशन मिलने की संभावना बन जाएगी। ज्यादा योगदान उतनी ही ज्यादा पेंशन। यह फैसला खासकर युवा पीढ़ी और मौजूदा समय में नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा की तस्वीर भी काफी हद तक मजबूत होगी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा कि इन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। अगर ये दोनों बदलाव होते हैं तो इसके फायदे साफ तौर पर दिखेंगे। सबसे बड़ा फायदा उन बुजुर्गों को होगा जो फिलहाल 1000 रुपए पर जीवन बसर कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अभी नौकरी पेशा हैं और ईपीएफओ में योगदान कर रहे हैं, उन्हें भविष्य की बेहतर पेंशन को लेकर संतोष मिलेगा। इससे एक सकारात्मक माहौल बनेगा और पेंशन सिस्टम पर लोगों की आस्था और भी मजबूत होगी। पेंशन धारक क्या करें और क्या न करें। दोस्तों, जब तक सरकार की तरफ से कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना है। ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए। अपने बैंक अकाउंट, आधार नंबर और केवाईसी डिटेल्स हमेशा अपडेट रखिए ताकि कोई भी नई सुविधा मिलने पर आपको कोई परेशानी न हो। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह की फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। किसी भी तरह की अपुष्ट सूचना पर भरोसा मत
कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल या ओटीपी बिल्कुल साझा न करें। यह साइबर फ्रॉड का एक बड़ा जरिया हो सकता है। संक्षेप में कहें तो ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ोतरी का यह मुद्दा अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह उम्मीद की किरण बन चुका है। सरकार अगर यह ऐतिहासिक फैसला लेती है तो यह करोड़ों पेंशनर्स के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। हालांकि अभी इंतजार का दौर जारी है, लेकिन हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। खंड 2 इटावा से बड़ी खबर, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का सांसद को बुलावा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से सामने आ रही है। यह खबर बताती है कि पेंशनर्स का आंदोलन अब और मुखर हो गया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बड़ी रणनीति के तहत स्थानीय सांसद को अपने आंदोलन से जोड़ने की पहल की है। दरअसल ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष उदयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में पेंशन धारकों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद जितेंद्र दोहरे से मिला। उन्होंने सांसद को एक औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा। यह आमंत्रण किसी पार्टी या शादी का नहीं था, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले एक बड़े धरना प्रदर्शन में शामिल होने का था। समिति ने सांसद महोदय को बताया कि पूरे देश में 21 लाख पेंशन धारक पिछले कई सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मांग को और तीव्रता देने के लिए समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों से भरा एक ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे। सबसे अहम मांग है कि वर्तमान में मिलने वाली औसत पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए और साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। पेंशनर्स का कहना है कि यह मांग बिल्कुल उचित और व्यवहारिक है, लेकिन अब तक इस मांग पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। समिति का यह भी कहना है कि ईपीएस 95 योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 35 साल तक सेवा देता है तो उसका पेंशन फंड में कुल योगदान 12 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में उसे बुढ़ापे में इतनी कम पेंशन देना नाइंसाफी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर संसद के आगामी सत्र में इस पर चर्चा करके न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया जाता है तो देश के करीब 81 लाख पेंशन धारकों की बाकी बची जिंदगी में फिर से रौनक लौट आएगी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र धनगर, जिला सचिव डी.के. श्रीवास्तव, जिला संगठन मंत्री बसंत लाल और जिला उप सचिव रमेश यादव समेत कई वरिष्ठ पेंशनर्स मौजूद रहे। यह एक बार राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है और देखना यह है कि सांसद इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं। खंड 3 तोहफा या ऐतिहासिक फैसला, ओल्ड पेंशन योजना की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट। अब आते हैं दोस्तों सबसे गर्म और सबसे चर्चित खबर पर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जी हां, उन लाखों कर्मचारियों के लिए जो न्यू पेंशन स्कीम के झमेले में फंसे हुए हैं, एक बड़ी राहत भरी खबर है। खबर यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दोबारा लागू होने को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और अब इसे दोबारा शुरू करने की तैयारी है। बता दें कि ओल्ड पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था और यह पेंशन उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को भी मिलती रहती थी। यानी एक ऐसी सुरक्षित योजना थी जो बुढ़ापे में कर्मचारी को पूरी आर्थिक सुरक्षा देती थी। लेकिन साल 2004 में इसे बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, जिसमें पेंशन की राशि बाजार में होने वाले निवेश पर निर्भर करती है। अब लगातार हो रहे आंदोलनों और अलग अलग राज्यों में सत्ता परिवर्तन के बाद ओल्ड पेंशन योजना की मांग जोर पकड़ रही है। कई राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की घोषणा भी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई हो रही है। हाल ही में जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक इस मामले में एक अहम फैसला आ सकता है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रास्ता खोल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के हक में आ सकता है, जिससे दोबारा से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को बल मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा, जो न्यू पेंशन स्कीम से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। निष्कर्ष, उम्मीद का नया सवेरा। तो दोस्तों, आज हमने आपको 3 बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराया। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद हो, इटावा में पेंशनर्स का सांसद को बुलावा हो, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की कोर्ट पर आधारित खबर हो, हर मोर्चे पर पेंशनर्स की आवाज अब बुलंद हो रही है और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जा रहा है।